नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चेतेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टीव 365। तो चलिए आज के सेशन के ऊपर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो है हमारा 2 पॉइंट के ऊपर जो है वो चर्चा होगा। 2 पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा है वो हमारा शुद्ध साहित्य है और दूसरा जो है वो हमारा धर्म सूत्र है, यानी कि शुद्ध साहित्य और धर्म सूत्र के ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा शुद्ध साहित्य है, आपको बता दूं कि शुद्ध साहित्य है वो आपको बता दूं कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए, यानी कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है वो शुद्ध साहित्यों की जो है वो रचना की गई थी, यानी कि शुद्ध साहित्यों की रचना की गई है। आज हम इन्हीं के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि शुद्ध साहित्यों का सबसे हमें जो अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, सबसे जो विख्यात उदाहरण देखने को मिलता है वो हमें पाणिनि का अष्टाध्यायी देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको बता दूं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वह शुद्ध लेखन का जो है वो सबसे विख्यात उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे जो शुद्ध साहित्य हमें देखने को मिलते हैं वह गद्य शैली में जो है लिखे गए हैं, गद्य में जो है वह लिखे गए हैं। हमें शुद्ध साहित्य जो है वो गद्य शैली में जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का जो है वो प्रतिपादन किया गया है उन्हें कल्प सूत्र जो है वो कहा जाता है, यानी कल्प सूत्र को कहा जाता है। जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उनमें इसे जो है तो कल्प सूत्र कहा जाता है। आपको बता दूं कल्प सूत्र जो है वो हमें 4 देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमें कल्प सूत्र देखने को मिलते हैं वो 4 देखने को मिलते हैं। जो पहला हमारा है वो हमारा श्वेत सूत्र है, दूसरा जो है वो हमारा गृह सूत्र है, तीसरा जो है हमारा धर्म सूत्र है और चौथा हमारा जो है वो शुल्ब सूत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे 4 जो है वो कल्प सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। आप देखेंगे श्वेत सूत्र हमें जो प्राप्त होता है इनमें आप देखेंगे कि वेदों से संबंधित जो है वो यज्ञ के भाग की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, यानी कि वेदों से संबंधित जो यज्ञ के भाग हैं उनके बारे में जो है वह जानकारी इसमें प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे जो गृह सूत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो गृह सूत्र है इसमें आप देखेंगे संस्कार के बारे में जो है पता चलता है, यानी कि जो हमारे 16 संस्कार हैं उनका जो वर्णन है हमें इसमें जो है वह गृह सूत्र में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो धर्म सूत्र है, जो हमारा तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक नियमों के बारे में जो है वो पता चलता है, यानी कि सामाजिक नियमों में क्या प्रकार होना चाहिए, वो सारी बातें जो है वो हमें धर्म सूत्र में देखने को मिल जाती है, सामाजिक नियमों के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे शुल्ब सूत्र हमें जो प्राप्त होता है इनमें भारतीय ज्यामितियों के बारे में जो है वह जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि भारतीय ज्यामिति के बारे में जो है वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनमें यज्ञों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है, किस प्रकार से जो है वो यज्ञ वेदिका जो है वो निर्माण किया जाता है, तो वो हमें शुद्ध साहित्य में देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमने चर्चा करी कि हमारी शुद्ध साहित्य की, हमने इसके ऊपर सारी बातें जो है वह देखी। अब जो है वो हम धर्म सूत्र के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, यानी कि धर्म सूत्र के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो धर्म सूत्र है इनका हमें जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के आसपास में जो है वो माने जाते हैं। इनका हमें यह टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि प्रमुख जो धर्म सूत्र हमें देखने को मिलते हैं वो हमें 3 जो है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 3 धर्म सूत्र जो है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। पहला जो है वो गौतम धर्म सूत्र है, दूसरा हमारा वरिष्ठ धर्म सूत्र है और तीसरा जो है वो आपस्तंभ धर्म सूत्र हमें देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और बता दूं चीजों के बारे में, तो हमें जो ज्यादातर आप देखेंगे जो धर्म सूत्र का निर्माण हुआ है वो उत्तर भारत में हुआ है, यानी कि धर्म सूत्र का जो निर्माण हुआ है वो उत्तर भारत में हुआ है। लेकिन आप देखेंगे अपवाद स्वरूप में जो आपस्तंभ हमें जो धर्म सूत्र देखने को मिल रहा है इसका जो निर्माण है यह हमें दक्षिण भारत में किया गया है, यानी इसका निर्माण दक्षिण भारत में जो है वह किया गया है। गौतम जो धर्म सूत्र है यह हमें सबसे प्राचीन देखने को मिलता है। जो गौतम धर्म सूत्र हमें देखने को मिलता है जो सबसे पहला था यह हमें सबसे प्राचीन देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि इसके अनुसार इनमें कुछ चीजें हमें वो और भी जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। आप देखेंगे गौतम के अनुसार जो है, यानी गौतम के अनुसार जो है वो राजा जो है वो सभी वर्गों का राजा हो सकता है, यानी एक राजा जो है वो सभी वर्गों का राजा हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण का जो है वह राजा नहीं हो सकता, यानी कि ब्राह्मणों का जो है वह राजा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमें इनमें ये सारी चीजें जो है प्राप्त होती है। एक बार और हमें जो है वो हमें गौतम के बारे में, गौतम जो है वो इसमें कहते हैं, यानी गौतम सूत्र में हमें ये प्राप्त होता है कि जो वर्ण व्यवस्था का हमें स्पष्ट वर्णन है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो हमें स्पष्ट वर्णन है वो हमें इसी में जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि शुद्ध काल में ही हमें विकसित जो है वो न्याय प्रणाली का जो है वो प्रावधान देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो शुद्ध काल है इसी में हमें जो है वो विकसित न्याय प्रणाली का जो है, भारतीय न्याय प्रणाली का जो है वो जानकारी, यानी कि जानकारी जो है वो हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि वशिष्ठ सूत्र में, यानी कि वशिष्ठ सूत्र में हमें जो है वो कुछ परिस्थितियों में महिलाओं का जो है पुनर्विवाह, यानी कि स्त्रियों का जो है वो पुनर्विवाह का जो प्रावधान है वो भी हमें प्राप्त होता है। हमें वशिष्ठ धर्म सूत्र में आप देखेंगे कुछ परिस्थितियों में विधवा का जो है वो पुनर्विवाह जो है वो किया गया, यानी कि
विधवा विधवा का जो है वो पुनर्विवाह का जो है वो इसमें जो है वो प्रावधान जो है वो बनाए गए हैं। आप देखेंगे अपस्तंभ सूत्र में यानी कि अपस्तंभ धर्म सूत्र में आप देखेंगे 10 वर्षीय ब्राह्मण को यानी कि 10 वर्षीय ब्राह्मण को 100 वर्षीय क्षत्रिय से जो है वो श्रेष्ठ बताया गया। इस बात को आप नोट कीजिए, कई जगहों पर जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अपस्तंभ धर्म सूत्र में आप देखेंगे कि 10 वर्षीय ब्राह्मण को 100 वर्षीय क्षत्रिय से जो है वह श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से आज हमने जो है वो धर्मसूत्र और शुभ साहित्य के बारे में जो है वह चर्चा करी है। धर्मसूत्र और शुभ साहित्य के बारे में जो है वह चर्चा करी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए हो तो चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वह कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, जय हिंद।